बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 12वां अध्याय। भक्त ध्रुव का अपनी माताओं सहित ध्रुव लोक में जाना। बारहवा अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी के शरीर त्यागने के समय प्रभु के पार्षदों ने एक सुंदर विमान उनके पास ले जाकर कहा, हे ध्रुव जी, प्रभु ने आपके लिए यह विमान भेजा है, अतः आप इस पर बैठकर ध्रुव लोक को चले। पार्षदों के ये वचन सुनकर ध्रुव जी ने सोचा कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पदवी को प्राप्त कर सकता हूँ वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन कहने के कारण वह नरक का दुख उठाएगी। इससे अकेले ध्रुव लोक में जाने से मेरा धर्म जाता रहेगा। उस समय ध्रुव जी के मन का यह हाल जानकर पार्षद ने पूछा, हे ध्रुव जी, आप किस चिंता में हैं? ध्रुव जी ने कहा कि जिस माता के ताने के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं उसे भी मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्षद बोले, हे ध्रुव जी, प्रभु ने हमें आपको दोनों माताओं सहित ले चलने की आज्ञा दी है, इसलिए वे दोनों भी आपसे पहले ही वहां पहुंच गई है। यह सुनकर ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी सहित विमान में बैठ ध्रुव लोक को चले गए। वहां देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। उस समय नारद जी प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने जो ध्रुव का विमान देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तेरी सब अभिलाषाएं पूरी हो गई है। नारद जी के यह वचन सुनकर ध्रुव जी उनके चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे नारद जी, आपकी कृपा से ही मुझे यह बड़ाई मिली है। देवर्षि ने कहा, हे ध्रुव, प्रभु ने जैसी दया तेरे ऊपर की है वैसा अविचल पद किसी और को नहीं मिल सकता। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, प्रचेता लोग कौन थे? कृपा कर उनका हाल कहिए। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे परीक्षित, जब ध्रुव जी बद्रीवन में प्रस्थान कर गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक सातों द्वीपों का शासन करके समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा। तदंतर वे भी यह सोचकर कि सांसारिक सुख स्वप्नव्रत मिथ्या ही है, इसीलिए जैसे मेरे पिता ध्रुव सांसारिक मोहमाया को त्याग कर श्री हरि की शरण में जाकर धन्य हो गए हैं, उसी तरह यदि मैं भी इस संसार से विरक्त होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करूंगा तो बहुत उत्तम रहेगा। वह यह विचार करने लगे कि पूछने पर जो कुटुंबी जन विरक्त होकर घर त्यागने नहीं देंगे, अतः मुझे अपने को पागलों जैसा बना लेना चाहिए। जब लोग यह जान लेंगे कि यह पागल हो गया है और राज्य करने के योग्य न रहा है, तब मैं इन से सहज ही छुटकारा पाकर श्री हरि की तपस्या भी भली प्रकार कर सकूंगा। ऐसा दृढ़ विचार कर राजा जानबूझकर बावला बन गया और उल्टी सीधी बातें कहने लगा। उसकी ऐसी स्थिति देख कर के कुटुंबी जनों ने यह जान लिया कि राजा बावला हो गया है। तब उसकी सलाह से राजा उत्कल से
छोटे भ्राता वत्सल को जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल पागलों की तरह घर में रहा आया। कुछ समय उपरांत उत्कल ने जब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर के श्री हरि भगवान का तप एवं ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। बोलो भगवान श्याम सुंदर की जय हो।